पंजाब में ईसाई मिशनरी हिंदुओं खासकर सिखों को बना रहे निशाना। बड़े पैमाने पर यहां हो रहा है धर्म परिवर्तन। विदेश जाने का वीजा और सैलरी का लालच बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। बीते वर्षों में ईसाइयों की आबादी कम से कम 10 गुना बढ़ी है। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे पंजाब में धड़ल्ले से ईसाई मिशनरियां धर्म परिवर्तन को अंजाम दे रही हैं। पिछले महीने खबर सामने आई थी कि पंजाब के जलंधर में बलविंदर सिंह नाम के क्रिश्चियन गॉडमैन ने एक परिवार से कैंसर ठीक कराने के एवज में 80,000 रुपए ठग लिए। सिर्फ ठगा ही नहीं बल्कि परिवार को ईसाई धर्म में परिवर्तित भी करा दिया। पंजाब में अब इस तरह से सिखों का धर्म परिवर्तन बेहद आम बात हो चुकी है। जगह जगह पर प्रार्थना सभा के नाम पर मिशनरियों द्वारा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, परंतु मेन स्ट्रीम मीडिया को इसकी भनक नहीं है। पर जब आरएसएस लोगों की घर वापसी करा रहा होता तो मीडिया हंगामे कर अपनी चूड़ियां तोड़ रही होती। देश के अन्य राज्यों को देखा जाए तो पंजाब में हालात अलग हैं। इस राज्य में हिंदू कम और सिख अधिक हैं, लेकिन बावजूद इसके ईसाई मिशनरी बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही हैं। अन्य राज्यों की तरह पंजाब में चावल की बोरी नहीं बल्कि विदेश जाने का वीजा और सैलरी का लालच दिया जा रहा है। यही नहीं, मिशनरियों ने पंजाब में एक अलग ही रणनीति अपनाई है। इस राज्य में वे हिंदू धर्म और सिख धर्म से जुड़ी पहचान को अपनाकर लोगों को आकर्षित करते हैं और इस सफाई से किसी का भी धर्म परिवर्तन करा देते हैं, जिससे पड़ोसियों तक को भनक नहीं लगती। पंजाब में हिंदू संतों की पोशाक धारण करने वाले ईसाई मिशनरियों की भीड़ को पंजाब के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है, जो कि सिख और हिंदुओं दोनों के पिछड़े वर्गों के बीच नगद या वस्तुओं के रूप में भौतिक प्रलोभनों के साथ प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस रूपांतरण व्यवसाय को खुलेआम चलाने वाले दर्जनों पास्टर्स, प्रॉफिट्स एवं एपोस्टल्स मिल जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि वास्तविकता का ज्ञान होते हुए भी ऐसे मिशनरियों से पंजाब सरकार भी मिली भगत कर रही है। कुछ दिनों पहले ही जब एपोस्टल अंकुर नरूला ने 20 ऑक्सीजन कॉन्सरेटर दिए थे तो उसे सरकार द्वारा प्रचारित किया गया था। ये सभी को ज्ञात है कि अंकुर नरूला कितना बड़ा फ्रॉड है। यही नहीं, कुछ ऐसी भी खबर है कि जालंधर में यही अंकुर नरूला एक विशाल चर्च का निर्माण करवा रहा है। नो कन्वर्जन नाम से ट्विटर हैंडल चलाने वाले यूजर ने इसकी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दी थी। इसी तरह गुरशरण कौर, बजिंदर सिंह, कंचन मित्तल है जिनका धर्म परिवर्तन हो चुका है और अब ये खुलेआम सोशल मीडिया पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। ईसाई धर्म के प्रसार का सबसे बड़ा तरीका प्रार्थना सभा है। इसे हिंदी एवं पंजाबी में प्रार्थना सभा कहा जाता है। इन प्रार्थना सभाओं का सबसे बड़ा आकर्षण नकली चमत्कारी इलाज है। हजारों लोगों को इलाज के झूठे वादे पर ऐसी सभाओं में लाया जाता है। सभी प्रकार की बीमारियों जैसे कि कैंसर, बांझपन इत्यादि का इलाज वहां यीशु के नाम पर किया जाता है। यही नहीं, इन धर्मांतरणों की खास विशेषता यह रही है कि वहां परिवर्तित लोगों के नाम नहीं बदले जाते या उनके नाम के पीछे मसीह लगाने जैसी प्रथा को अपनाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए, अगर धर्म परिवर्तन के बाद बरजिंदर मसीह होता था तो अब बरजिंदर सिंह ही रहता है। इसलिए अब धर्म का पता लगाना भी लगभग नामुमकिन हो चुका है। पंजाब में सिख धर्म के प्रतीकों का उपयोग ग्रामीण सिखों को भ्रमित करने और परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। साबू मथाई कथेटू के नाम से एक ईसाई मिशनरी ने तो सिखों के धर्मांतरण की रणनीति के ऊपर द सिख कम्युनिटी एंड द गॉस्पेल एन असेसमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन पंजाब नामक किताब लिखी है। अरविंदन नीलकंदन ने स्वराज्य में इस किताब के बारे में विस्तार से बताया है। बता दें कि साबू मथाई कथेटू ऑपरेशन मोबिलाइजेशन के नाम से एक ईसाई इवेंजलिज्म का प्रोग्राम चलाते हैं। उसकी पुस्तक स्पष्ट रूप से बताती है कि ईसाइयों द्वारा किए गए सभी मानवीय कार्य केवल धर्मांतरण का एक साधन है। हालांकि ब्रिटिश ने जानबूझकर पंजाब में अकाल पैदा किया था
जिससे उनका धर्म परिवर्तन हो सके, परंतु वे अधिक सफल नहीं हो पाए थे, इसलिए उन्होंने रणनीति बदल ली। इसके अलावा ईसाई डेरों के रूप में व्यक्तिगत पंथ बहुत से अनुयायियों को आकर्षित करते हैं और प्रचार कार्य करने के लिए भारी विदेशी धन प्राप्त करते हैं। हफिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अंकुर नरूला का चर्च गरीब लोगों को अनाज की बोरियां बांट रहा था। दिलचस्प बात यह है कि गरीबी रेखा से नीचे परिवारों जिन्हें बोरियों में राशन दिया गया था, उन बोरियों पर पंजाब सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना आटा दाल योजना का लोगो लगा हुआ था। ये ईसाई धर्मांतरण के लिए सरकार के साथ मिली भगत और उसी के लिए सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल की ओर इशारा करता है। 1991 और 2001 की जनगणना के अनुसार गुरदासपुर, फिरोजपुर, जालंधर जिलों में सिखों की आबादी में गिरावट देखी गई है। 2011 की जनगणना में पंजाब में कुल 3,48,000 से ज्यादा ईसाई थे। अगले 10 वर्षों में उनकी संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है, परंतु जिस रफ्तार से धर्म परिवर्तन हो रहा है उसे देखा जाए तो पिछले वर्षों में ईसाइयों की आबादी कम से कम 10 गुना तो अवश्य बढ़ी है। पंजाब के ईसाई नेता स्वयं ईसाइयों की भारी वृद्धि का दावा करते हैं। 2016 में ईसाई नेता इमैनुअल रहमत मसीह ने कहा था, वास्तव में राज्य में हमारी आबादी 7 से 10% है, लेकिन नए जनगणना हमें 1% से कम दिखाती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने 2016 में 10% होने का दावा किया था, तो अब 5 वर्ष बाद इस प्रतिशत में कितना उछाल आया होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश के बाद अब पंजाब तेजी से ईसाईकरण के निशाने पर है। वे मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग को लक्षित करते हैं, जो पंजाब की आबादी का लगभग 32% है और उच्च जाति के हिंदू और सिखों द्वारा समान रूप से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता है। पंजाब में ईसाई धर्म परिवर्तन सिख और हिंदू धर्म की कीमत पर बढ़ा है। अगर जल्द से जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये न सिर्फ देश के लिए बल्कि भारत और खासकर सिखों के लिए घातक साबित होगा।